पोको X8 Pro वर्सेस पोको X7 Pro। मैंने इन दोनों स्मार्टफोन्स को इनकी हर एक लिमिट तक अच्छे से कंपेयर करा है, सिर्फ ये देखने के लिए कि इनमें एक्चुअल में कोई डिफरेंस है भी या नहीं। और इसका जो रिजल्ट निकल कर आया है ना, वो सीरियसली काफी ज्यादा अजीब है। खैर, हम लोग हर एक कैटेगरी में दोनों स्मार्टफोन्स को पॉइंट्स देंगे ताकि आपको भी क्लियरली पता चल सके कि कौन सा फोन आगे निकल रहा है और कौन सा पीछे रह रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन से। सबसे पहला डिफरेंस आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स की लुक्स और फील में ही देखने को मिल जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली यहाँ पर काफी बड़ा जंप है। जैसे कि जो X7 Pro का मेरे पास में वेरिएंट है, इसकी बैक में हमें वीगन लेदर देखने को मिलती है, साइड में प्लास्टिक फ्रेम है और ओवरऑल जो डिजाइन है ना, वो हमें बॉक्सी सा देखने को मिलता है। बट वहीं पर अगर बात करें पोको X8 Pro की, यहाँ पर बैक की साइड में हमें ग्लास देखने को मिलता है, साइड में मेटल फ्रेम है और जो कॉर्नर्स है ना, वो पहले से राउंड कर दी गए हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो पोको X8 Pro है, ये लुक्स वाइज या फिर फील वाइज ना काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। जैसे कि अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को साइड बाय साइड रखोगे या फिर हाथ में पकड़ोगे ना, तो जो X8 Pro है ये X7 Pro को इमीडिएटली आउटडेटेड फील करवा देता है। बट X8 Pro में मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम लगी, जो कि है इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन, जिसके लिए मुझे हाथ को काफी ज्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर डिजाइन वाइज X8 Pro को 8 पॉइंट्स और वहीं X7 Pro को 5 पॉइंट्स। अभी अगर डिस्प्ले वाइज देखा जाए ना, तो दोनों की जो डिस्प्ले के स्पेक्स है ना, वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेंगे। बस 19-21 का आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इनको रियल लाइफ में यूज करोगे ना, तो आपको वहां पर आपको एक्चुअल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले तो दोनों ही स्मार्टफोन्स की जो कलर स्कीम है वो हमें सेम ही देखने को मिलती है। लेकिन वहीं पर जो X8 Pro है, इसमें हमें वार्म कलर्स देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो X7 Pro है, इसकी कलर टोन हमें कूल साइड पर देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल वीडियोस वगैरह देखने पर शिफ्ट होगे, तो आपको वहां पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इवन तो जो कंटेंट एक्सपीरियंस है वो भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। और अगर आप नॉर्मल टास्क वगैरह भी परफॉर्म करोगे ना, तो वहां पर भी जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो आपको ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक और चीज है कि दोनों की जो ब्राइटनेस नंबर्स है ना, उनमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। लेकिन जब आप इंडोर या फिर आउटडोर में फोन को यूज करोगे, तो लिटरली आपको काफी कम यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाइज दोनों ही स्मार्टफोन्स को जाते हैं 8 पॉइंट्स। अभी एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जहाँ पर जो कंपैरिजन है वो अगेन नेक टू नेक रहने वाला है, और उसमें हमें शायद फिर से हमें सेम ही पॉइंट्स देने पड़े, और ये है सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स में HyperOS देने को मिलता है। लेकिन जो X7 Pro है, इसको HyperOS 3 पर अपडेट करा गया है, जबकि जो X8 Pro है, ये आउट ऑफ द बॉक्स HyperOS 3 के साथ में आता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो X7 Pro है, ये 3 साल के मेजर OS अपडेट्स के साथ में आता है, जिसमें से एक जो है ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी है। बट वहीं पर जो X8 Pro है, इसमें हमें 4 मेजर OS अपडेट्स देखने को मिलेंगी, यानी कि Android 20 तक आपको इसकी अपडेट्स रिसीव होती रहेंगी। हालांकि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस वाइज दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। दोनों में ही कोई लैग्स या फिर जिटर्स नहीं देखने को मिलते हैं, और ऊपर से जो एनिमेशंस हैं उनको भी काफी ज्यादा स्मूथ कर दिया गया है। लेकिन ब्लोटवेयर और जो एड्स हैं वो हमें दोनों ही स्मार्टफोन्स में देखने को मिलती हैं, और दोनों ही स्मार्टफोन्स अभी भी आउटडेटेड आइकन्स के साथ में आता है। इसमें X8 Pro को जाते हैं 6 पॉइंट्स और वहीं X7 Pro को 5 पॉइंट्स। अभी ना कुछ चीजों को लेकर यहाँ पर लोगों के माइंड में कई सारे डाउट्स हैं, जैसे कि X7 Pro गेमिंग करते टाइम काफी ज्यादा हीट हो जाता है, तो क्या ये सेम सिनेरियो X8 Pro में भी देखने को मिलता है? और दूसरी बात, X8 Pro में 50 mAh बैटरी कम कर दी गई है, तो इसका रियल लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट रहने वाला है? और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफी पावरफुल प्रोसेसर्स हैं, तो ऐसे में इन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है भी या नहीं? वेल, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले बात करते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो देखो, दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें 50+8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, और दोनों ही स्मार्टफोन्स रियर कैमरा से 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दोनों स्मार्टफोन्स में किसकी ट्यूनिंग ज्यादा बेटर करी गई है, वेल ये आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन में पता चल ही जाएगा। तो ये कुछ फोटोज है जो कि मैंने इन दोनों का मेन कैमरा यूज करके क्लिक करी है, एंड इसमें आप देखोगे कि जो X8 Pro है, ये थोड़ी बेटर फोटोज क्लिक कर लेता है, एंड ये स्मार्टफोन HDR भी ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रहा है। बट X8 Pro की जो फोटोज है वो स्लाइटली ज्यादा कंट्रास्टी आ रही है एज कम्पेयर टू X7 Pro। और सिमिलर चीज हो रही है जब आप सन के अगेंस्ट खड़े होते हो, वहां पर X8 Pro अच्छी फोटोज ले लेता है, बट डिफरेंस इतना कोई मेजर नहीं है। और यहाँ पर एक और चीज है कि जो अल्ट्रा वाइड एंगल से जितने भी मैंने फोटोज क्लिक करी है ना, उनके जो सैंपल्स हैं वो हमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिले हैं। मतलब कि मेन और अल्ट्रा वाइड में हमें कोई कलर शिफ्टिंग वगैरह नहीं देखने को मिली है। खैर, पोर्ट्रेट मोड में भी मैंने कई सारी फोटोज यहाँ पर क्लिक करी है, एंड इसमें भी रिजल्ट जो है काफी ज्यादा सिमिलर आ रहे हैं। और इवन तो HD टेक्सचर भी यहाँ पर सिमिलर देखने को मिल रही है, बट X8 Pro में HDR ज्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है, तो उसके कारण जो ओवरऑल फोटोज आ रही है ना, वो काफी ज्यादा बेटर निकल कर आ रही है। अभी अगर सेल्फी कैमरा के बारे में बात करी है, तो जो X8 Pro का जो सेल्फी कैमरा है ना, ये मुझे पर्सनली ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि ये ना ही सिर्फ ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है, बट ऑल्सो जो शेडोज है वो भी अच्छे से मैनेज करता है। बट पोर्ट्रेट सैंपल्स दोनों की ही सिमिलर आ रहे हैं, बट X8 Pro थोड़ी ज्यादा बेटर लाइटिंग कंट्रोल कर लेता है। अभी बात करते हैं दोनों की वीडियोग्राफी के बारे में। तो जो दोनों ही स्मार्टफोन्स हैं वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं एट 60 FPS पर, और दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें OIS देखने को मिल जाता है। लेकिन वीडियोस वाइज जो X7 Pro है
है ये ज्यादा बेटर लाइटिंग को कंट्रोल कर रहा है। और अगर आप X8 Pro में देखोगे तो इसमें जो शर्ट है ये ब्लोन आउट से फील होती है, जबकि X7 Pro इसको ज्यादा बेटर में नहीं कर रहा है। और इसके अलावा जो दोनों की वीडियोस हैं वो यहाँ पर थोड़ी यहाँ पर शेकी आ रही है। यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि आपको थोड़े यहाँ पर स्टटर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि फ्रंट कैमरा वाइज दोनों ही 1080p की सपोर्ट के साथ में आते हैं, लेकिन जो X8 Pro है ये 60 fps सपोर्ट करता है और वहीं जो X7 Pro है ये 30 fps को सपोर्ट करता है। और इसमें कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो अभी अगर बात आएगी पॉइंट्स के बारे में तो नो डाउट जो X8 Pro है ये ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो इसको थोड़े से बेटर पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम इसने वीडियोग्राफी में जाकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी करा है, तो उसको लेकर इसके पॉइंट्स भी कट होंगे। तो X8 Pro को 7 पॉइंट्स और वहीं X7 Pro को 6 पॉइंट्स, और अभी ये टोटल होते हैं 29 पॉइंट्स X8 Pro के और 24 पॉइंट्स X7 Pro के। तो अभी यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीजें डिस्कस हो चुकी हैं, बट यहाँ पर दो मेजर पॉइंट्स बच गए हैं जो कि है इन दोनों की परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप। बट डायरेक्टली परफॉर्मेंस पर शिफ्ट होने से पहले हम लोग कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करते हैं जो कि है तो काफी छोटे से या फिर बेसिक से, बट उनका इंपैक्ट काफी बड़ा है। सबसे पहली चीज, कॉल कनेक्टिविटी को लेकर मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ है दोनों ही स्मार्टफोन्स में। अभी ये चीज मैंने ट्रैवल करते टाइम और इंडोर में भी यहाँ पर दोनों जगह टेस्ट कर रखी है। सेकेंडली, इन दोनों स्मार्टफोन्स में हमें स्टीरियो स्पीकर्स की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, और ट्रस्ट मी इन दोनों की साउंड क्वालिटी में डिफरेंस पता कर पाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है जितना अपने दोस्त को पार्टी के लिए मनाना। तो यहाँ पर इतना तो क्लियर है कि दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो हमें ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है। इवन तो जो हैप्टिक्स है वो भी यहाँ पर सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, और तो और जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता है। और अभी परफॉर्मेंस से ज्यादा है इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, बट उससे पहले यहाँ पर इन दोनों को पॉइंट्स दे लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों को ही 8 पॉइंट्स जाते हैं। तो यहाँ पर रो परफॉर्मेंस वाइज दोनों में ही हमें यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो X7 Pro है इसमें Dimensity 8400 अल्ट्रा प्रोसेसर देखने को मिलता है, और वहीं जो X8 Pro है इसमें Dimensity 8500 अल्ट्रा देखने को मिलता है। हालांकि अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन्स को इनकी डे टू डे परफॉर्मेंस से यहाँ पर टेस्ट करने वाले हो तो आप यहाँ पर डिसअपॉइंट ही होगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप इन दोनों स्मार्टफोन्स में बेंचमार्क्स रन करोगे या फिर हैवी गेमिंग करोगे ना, तब आपको इन दोनों की हीटिंग और सस्टेन्ड परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। तो इन दोनों स्मार्टफोन्स का अच्छे से गेम टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 गेम्स को प्ले करा है, वुदरिंग वेव्स, गेंशिन इंपैक्ट और BGMI। लेकिन एक चीज है कि दोनों ही स्मार्टफोन वुदरिंग वेव में जाकर यहाँ पर स्ट्रगल करने लगते हैं, FPS सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इस गेम के मैट्रिक्स जो है वीडियो के अंदर इंक्लूड नहीं करे हैं, क्योंकि इसका रीजन है कि जो वुदरिंग वेव है थोड़ी सी हैवी गेम हो जाती है। तो इसीलिए गेंशिन इंपैक्ट और BGMI को मैंने यहाँ पर फाइनल में प्ले करा है। तो सबसे पहले गेंशिन इंपैक्ट के बारे में बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन से यहाँ पर सिमिलर परफॉर्म करते हैं, क्योंकि दोनों में ही हमें एवरेज FPS जो है वो 56 देखने को मिलते हैं और मैक्स टेम्परेचर 44 डिग्री तक का देखने को मिलता है। अभी इसके बाद है BGMI, और यहाँ पर आपको रियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो X7 Pro है ये सस्टेन्ड परफॉर्मेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन 120 FPS की सपोर्ट के साथ में आते हैं। लेकिन जो X7 Pro है इसमें जो एवरेज FPS है ना ये 82 निकल कर आ रहे हैं और मैक्स टेम्परेचर 44 डिग्री देखने को मिलता है। और वहीं पर जो X8 Pro है इसमें एवरेज FPS 108 निकल कर आ रहे हैं और मैक्स टेम्परेचर इसका भी 44 डिग्री आया है। तो इतना तो यहाँ पर क्लियर है कि जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। बट यहाँ पर जो X7 Pro है ना इसमें 120 FPS कुछ ही टाइम पहले अनलॉक हुए, तो आई थिंक इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने में आई थिंक टाइम लग जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज है कि X7 Pro में प्लास्टिक बिल्ड होने के कारण जो ओवरऑल हीट है ना वो आपको इतनी ज्यादा फील नहीं होती है जितनी आपको X8 Pro में फील होती है, क्योंकि इसमें मेटल फ्रेम दिया गया है जिसके कारण जो हीट है ना वो आपको नॉर्मल से कहीं ज्यादा फील होती है। तो अभी फाइनली दोनों ही स्मार्टफोन्स को हम लोग 7 पॉइंट्स देंगे। हालांकि X8 Pro थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करा है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन हीटिंग इसमें कंट्रोल नहीं हुई है, तो उसका 1 पॉइंट डिडक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों को सेम 7 पॉइंट्स मिलते हैं। नाउ सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेल दोनों ही स्मार्टफोन्स में हमें 50 mAh बैटरी कैपेसिटी का डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो X7 Pro है इसमें 6550 mAh की बैटरी है और वहीं जो X8 Pro है इसमें 6500 mAh की बैटरी है। लेकिन जब मैंने दोनों स्मार्टफोन्स को अच्छे से कंपेयर करा, अच्छे से टेस्ट कराना, तो यहाँ पर जो डिफरेंस था ना वो लिटरली काफी ज्यादा कम था। ये दोनों ही स्मार्टफोन्स मेरे पास में 7.5 घंटे के आसपास ही चले हैं। तो यहाँ पर बैटरी वाइज यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। इवन तो जो फास्ट चार्जिंग वाइज है वो भी यहाँ पर सेम परफॉर्म कर रही है। तो इसमें X7 Pro को मैं दूंगा 8 पॉइंट्स, बट जो X8 Pro है इसको एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा, यानी कि टोटल 9 पॉइंट्स दूंगा। अभी इसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पर 50 mAh बैटरी कम है, फिर भी इसकी जो बैटरी है ये ऑलमोस्ट उतनी ही चली है जितनी X7 Pro की चली है, जिससे हमें पता चलता है कि X8 Pro की जो बैटरी है ये अच्छे से ट्यून्ड है। तो अभी अगर यहाँ पर फाइनल में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में क्लियर विनर है, जो कि X8 Pro नहीं है बल्कि X7 Pro है। वेल इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब X7 Pro लॉन्च हुआ था तब हमें इसका प्राइस जो वो हमें 28,000 रुपीज देने को मिला था, और वहीं जो X8 Pro है इस पर हमें 5,000 रुपए का जंप देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये हमें 33,000 रुपए का देखने को मिल रहा है। और 5,000 रुपए ये एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इनमें हमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है। खैर अगर बिल्ड क्वालिटी को छोड़ देना, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, इवन तो बैटरी
बैकअप हमें यहाँ पर सेम ही देने को मिल रहा है। हाँ, एक चीज है कि इसका प्राइस यहाँ पर मेमोरी प्राइसेस इंक्रीज होने के कारण यहाँ पर इंक्रीज करा गया है, लेकिन जो X7 Pro है ना, ये अभी के टाइम पर भी फ्लिपकार्ट के ऊपर 25,000 रुपए के नीचे मिल रहा है। तो एक्स्ट्रा 8,000 रुपीज स्पेंड करने, वो भी थोड़ी सी बेटर बिल्ड क्वालिटी के लिए, आई थिंक इतना ज्यादा वर्थ इट है नहीं। तो फाइनल में प्राइसिंग के कारण X7 Pro को 8 पॉइंट्स जाते हैं, जिसके कारण टोटल पॉइंट्स हो जाते हैं 55 पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि 25,000 रुपए के अंदर आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन्स के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।